प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाई और बहनों सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करें। आज मैं आपको बाइबल से एक व्यक्ति को आपको पहचान कराना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। वो व्यक्ति का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल निकालेंगे, लूका रचित समाचार 19वां अध्याय 1 से कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है वो जो है चुंगी लेने वाला। लोग उसे धोखेबाज, गरीबों को लूटने वाला, झूठा, ऐसा अलग अलग प्रकार के नाम से बुलाते थे। लेकिन वो यीशु के बारे में सुना। यीशु के बारे में सुनकर उसके मन में एक इच्छा आया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, वो कैसा है। एक बार यीशु को देखना चाहता हूँ करके वो मन में ठान लिया। ठान कर पता चल गया कि उसके गांव में यीशु आ रहा है। जैसे ही पता चला, हम बाइबल के वचन पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार 19वां अध्याय पहले वचन से पढ़ना चाहता हूँ। वह एरिया में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नागा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलार के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको पता चला यीशु मसीह इसी मार्ग से जा रहे करके एक झाड़ के ऊपर चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। तब मैंने आपको पहले कहा, उसके आसपास में रहने वाले लोग, जहाँ रहता है, जान पहचान के लोग, सभी लोग उसको जो है कम नजर से देखते थे। धनी था, चुंगी लेने वाला था, लेकिन एक दूसरे को लूट कर, एक दूसरे को धोखा देकर, 1 रुपये का वसूली करने में और उनसे क्या करता था, 4 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा वसूल करता था। गरीबों को लूटता था। कोई इससे पसंद नहीं करते थे, कोई इससे बात भी नहीं करते थे सही से। लेकिन ये यीशु को देखना चाहता था। जिस मार्ग से यीशु जा रहा है उस मार्ग पे पेड़ था, पेड़ पे चढ़कर बैठ गया और देख रहा है कि यीशु कैसा आएगा। रथ पे आएगा, घोड़े पे आएगा, कैसा आएगा, कैसा रहेगा। क्योंकि लोग तो यीशु के बारे में बहुत कह रहे हैं, यीशु राजा है, यहूदियों का राजा है, यीशु खुदा का बेटा है करके बहुत सारे बातों को सुना। इसलिए उसके मन में इच्छा आया कि यीशु को मैं देखना चाहता हूँ। पेड़ पे चढ़कर बैठा था। आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ए जक्कई, झट उतर हाँ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। ए जक्कई, झट उतर हाँ। ये शब्द सुनते ही आश्चर्यचकित हो गया जक्कई, क्योंकि वो जिस गांव में रहता है कोई भी उसे जक्कई नाम से बुलाए नहीं, अलग अलग प्रकार के नाम से बुलाते थे। मैंने कहा कि धोखा देने वाला, चुंगी लेने वाला, गरीबों को लूटने वाला, ऐसा अलग अलग प्रकार के नाम से बुलाते थे। लेकिन पहली बार किसी ने उसका नाम लेके बुलाया कि देखा कौन है जो मेरा नाम लेके बुलाया। नीचे देखा तो यीशु खड़ा है। सोचने लगा, इनको मेरा नाम कैसा पता। ये भी मन में सोच आया होगा कि मैं इन्हें देखना चाहता हूँ कि कैसा जान गए। झट से उतर के आया। चढ़ने में कितना टाइम लगा होगा पता नहीं, लेकिन जैसे यीशु मसीह बुलाया वैसे झट से उतरकर अपने घर पे लेकर गया। देखो, यीशु मसीह मन की बातों को जानने वाला है। एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, देखिए। यूहन्ना का 2:25 यूहन्ना का 2:25। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। मेरे यीशु जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। इंसान तो बाहर को रूप देखता है, लेकिन मेरा यीशु जो है मन को परखने वाला है, मन की बात को जांचने वाला है मेरा यीशु। इसलिए जाना कि जक्कई यीशु को देखना चाहता था, मन की बात को जानने वाला परमेश्वर। इसलिए जहाँ जक्कई था वहाँ गया और जक्कई को बुलाया। जैसे जक्कई को बुलाया वैसे ही उतर के आया और अपने घर पे लेके जा रहा है। लेके जाते जाते समय ही जक्कई जो है यीशु को अपने सारी गलती बता दिया। मैंने ऐसे पाप किया, प्रभु यीशु मैं जिससे लूटा हूँ उनको 4 गुना बढ़ाऊँ, उनको 4 गुना दे दूँगा, रिटर्न वापस दे दूँगा। ऐसा कोई धनी नहीं है जो अपने धन को गरीबों को बांटते हैं। नहीं, कोई नहीं बांट सकता अपना धन को। और कमाना चाहते हैं
और अपना जेब भरना चाहते हैं और भी बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा धनी नहीं है जो अपने धन को गरीबों को बांट सके। लेकिन जो यीशु मसीह इसके जीवन में आ गया, इसका जीवन परिवर्तन हो गया, इसका जीवन बदल गया। इसको लगा कि जक्कई को लगा कि अब यीशु के सिवा और धन जरूरत नहीं है, धन से बढ़कर यीशु मसीह है। जान लिया, मन परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हुआ कि पहचान गया कि यीशु मसीह सर्वंतर्यामी है, मन की बातों को पहचानने वाला है। अपनी सारी गलतियों को मान लिया, मानकर यीशु को अपने घर लेकर गया और यीशु उस घर पे जाकर कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई ने, मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये विषय क्यों लिया कि जक्कई ने सत्य का स्वागत किया। सत्य, यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। यीशु के सिवा कोई मार्ग नहीं है, यीशु के सिवा कोई सत्य नहीं है, यीशु के सिवा कोई जीवन नहीं है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। जक्कई ने सत्य को स्वागत किया, अपने घर पे लेकर गया। जैसे सत्य उसके जीवन में आ गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगी। वचन पढ़ना चाहता आपके लिए उसी यूहन्ना का 8वां अध्याय 32 में लिखा है। यूहन्ना का 8वां अध्याय 32 वचन देखो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगी, है ना, आज़ाद कर देगी। स्वतंत्र, सत्य जो है हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना ज़रूरी है। जक्कई ने सत्य को जाना और आज़ाद हो गया। कहाँ से आज़ाद हुआ? पाप के दलदल से आज़ाद हुआ, पाप से छुटकारा हो गया। जो दाग लगी थी वो दाग मिट गया, यीशु उसके जीवन में आया। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को स्वागत करो अपने जीवन में। कई लोग अपने जीवन में इंसान को महत्व देते हैं, जिसको ज़्यादा चाहते हैं। जब वो धोखा देता है तो बहुत रोते हैं और कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि मैंने उस पर इतना भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दिया करके। इससे अच्छा यीशु मसीह पे भरोसा करो, यीशु को अपने जीवन में स्वागत करके लो, क्योंकि यीशु सत्य है, झूठा नहीं है। एक बार वादा करता तो वादा निभाता है, वो सत्य है और हमें सत्य में चलाता है, झूठा नहीं है। मेरा यीशु झूठा नहीं है। जक्कई ने सत्य को स्वागत किया और सत्य को जैसे स्वागत किया उसकी ज़िंदगी में भी सच्चाई आ गई। सच्चाई आने के बाद वो सब कुछ झूठ निकाल दिया और गरीबों को अपना धन बांटने लग गया। जब अपने आप को माना कि मैं पापी हूँ, यीशु को घर पे लेके जाते समय में रास्ते में ही अपने पापों को मान लिया। हाँ प्रभु, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ प्रभु। ये आजू बाजू में सभी लोग मेरे को गलत नज़र से देख रहे हैं क्योंकि मैं गलत हूँ। मुझे धोखा देने वाला कहते हैं क्योंकि मैं धोखा देता हूँ। गरीबों को लूटने वाला कहते हैं मैं गरीबों को लूटता था, वसूली करता था। लेकिन आज से नहीं प्रभु, क्योंकि आज से प्रभु आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, इसलिए मैं जिन दिन से वसूली किया, जिन दिन से लूटा, उनको 4 गुना लौटाऊंगा। देखो, यीशु मसीह इसके जीवन में आता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। आज तुम कौन से परिस्थिति में जी रहे हो, कौन से समस्या में जी रहे हो, कौन से पाप के दलदल में जी रहे हो, एक बार यीशु को मौका दो, यीशु को अपने जीवन में स्वागत करके लो, यीशु को अपने जीवन में ले लो, अपना लो, तब देखो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो है धर्म बदलता है, कहते हैं नहीं, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह ज़िंदगी बदलता है। यीशु सत्य है, यीशु मसीह जो है परिस्थितियों को बदलता है। यीशु मसीह तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी को निकाल कर एक नया ज़िंदगी देना चाहता है तुम्हें। व्यसन की ज़िंदगी निकाल कर, पाप की ज़िंदगी निकाल कर, शपित हुआ ज़िंदगी निकाल कर प्रभु एक अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उस सत्य को स्वागत करो। जक्कई ने सत्य को स्वागत किया, देखना चाहता था। आप अगर यीशु को देखना चाहते हो, अगर यीशु का प्यार को महसूस करना चाहते हो, मन में ठान लो, मेरा परमेश्वर जो है मन की बातों को जानने वाला है। मन की बातों को जानकर और तुम्हारे पास आकर, तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे सारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, तुम्हारे बंधन को तोड़ने वाला है। आज अलग अलग प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं तुम, कर्जा के बंधन में, व्यसन के बंधन में, पाप के बंधन में, व्यवचार के बंधन में, चोरी के बंधन में, झूठ बोलने का बंधन में, चुगली लगाने का बंधन में, इनका बात उनको, उनका बात इनको लगाने का, हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं। सत्य को जानो, वो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। मेरे यीशु आज अपना हाथ फैला के, मेरे प्रिया बेटा, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। क्यों इस दुनिया में घूम रहे हो? मान लो मैं पापी हो के, मान लो, यीशु के पास आओ, तुम्हें सारे पापों को धो देगा, क्षमा कर देगा, एक नया ज़िंदगी तुमको देगा। जक्कई अपनी ज़िंदगी बदल लिया,
यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम का पुत्र कहलाएगा कि कहा, क्या दर्जा मिली, एक बार सोचो, एक बार इसकी औकात क्या थी, लेकिन परमेश्वर उसका औकात को बदल दिया, स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर। लोग तुमको कौन से नाम से जानते होंगे पता नहीं, लेकिन मेरा यीशु जो है तुम्हारा नाम जो है उसी नाम से पहचानने वाला है, तुम्हारा नाम लेके पुकारता है। लोग तुमको जाने या ना जाने, लेकिन मेरा यीशु बड़ा अच्छे से तुम्हें जानता है कि तुम कौन हो, कौन से परिस्थिति में जी रहे हो, कौन से पाप के दलदल में तुम डूबे हो। मेरे यीशु को सब पता है। एक बार मेरे यीशु के पास आकर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, मान लो, ये प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा, तुम्हें आशीष देगा, अनंत काल के जीवन के वारिश बनाएगा तुमको। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, जक्कई की ज़िंदगी को क्यों लिया, उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि जक्कई ने अपने मन में ठाना था यीशु को देखने के लिए, लेकिन यीशु उसके पास आया सत्य को स्वागत करने के लिए। सत्य को स्वागत किया भी, अपने घर में लेकर आया। यीशु सत्य है, अपने घर में लेकर आया, घर की परिस्थिति भी बदल गया। यीशु को अपने घर में अपना लो, अपनी ज़िंदगी में अपना लो, अपनी ज़िंदगी में आने दो। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, जो कोई भी मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उनके भीतर आकर मैं उनके साथ भोजन करूंगा, कि परमेश्वर वचन कहता है। यीशु को अपना लो, यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने दो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्यों दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हो, क्यों चिंताओं में हो? मौका मिला है, इस मौका का फ़ायदा उठाओ। मेरे यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपना लो, वो सत्य है। जैसे आपको कहना चाहता हूँ, यीशु ने कहा, यूहन्ना का 14:6 में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य, जीवन, मैं ही हूँ, मेरे अलावा, मेरे सिवा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। जक्कई ने सत्य का स्वागत किया, आज हमारी बारी है। मैंने भी सत्य का स्वागत किया। यीशु के मेरे जीवन में आकर मेरे सारे पापों को शुद्ध कर मुझे पवित्र बनाया है। आज तुम्हारी बारी है, तुम्हारा समय है, यीशु को अपना लो, उस सत्य को स्वागत करो। तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी, तुम्हारा औकात बदल जाएगा, तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। यूहन्ना के एक बारे में कहा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। औकात बदल जाएगी, हम परमेश्वर के संतान हो जाएंगे। वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहता, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। ग्रहण करो, यीशु ग्रहण करो और परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी आप अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इतना अच्छा मौका दिया हमें कुछ वचनों को याद करने के लिए। पिता परमेश्वर, तेरी करुणा हम पर है, इसलिए आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पिता प्रभु, उनके जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर। जितने भी लोग आपको देखना चाहते हैं, आपका प्यार का महसूस करना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने दर्शन दीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके मन को फैलाइए परमेश्वर। जैसा परमेश्वर जक्कई के जीवन में आप अद्भुत काम किया, वैसे ही प्रभु आज के दिनों में और भी कई लोग हैं प्रभु, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके दलदल में डूब रहे हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें उठाइए, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें छुटकारा दे, उद्धार कीजिए यीशु के नाम से। उनके घरों में उद्धार आने दे, इसी वक्त उनकी ज़िंदगी में आने दे उद्धार का महसूस करना चाहिए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, सहायता कर, मदद कर, की ज़िंदगी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज तेरी ही इच्छा के अनुसार चलाए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पिता परमेश्वर इस जगत पे हमारी ज़िंदगी में होने दे तेरी मर्जी। इसे एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके इस जीवन में अद्भुत काम कीजिए राजा। उनका मन कठिन हो चुका है पिता, पाप के दलदल में डूब रहे हैं, उन्हें छुटकारा दें। जक्कई ने जैसा सत्य का स्वागत किया, वैसे आज भी कई लोग परमेश्वर सत्य का स्वागत करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु झूठ में जी रहे हैं राजा, अंधश्रद्धाओं में जी रहे हैं पिता प्रभु। सत्य को जानना है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके आपको वचन कहता है। सत्य को जानना है और सत्य में हमको बढ़ना है, और आप सत्य में ही आप बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप सत्य है परमेश्वर, आप झूठा नहीं है। इस संसार में रहने वाले सभी लोग झूठे हो सकते हैं, लेकिन आप झूठा नहीं है पिता, आप सत्य है, आप सच्चाई है पिता परमेश्वर। इसे तेरे मार्ग हमें चलाइए और अनंत काल का जीवन में हमें दीजिए पिता प्रभु, अनंत काल का जीवन का वारिस हमें बनाइए। मैं प्रार्थना सुना धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना उद्धार करता नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें।